नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान लेवल पे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। देखिए, क्लास प्रारंभ करें। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थानी बांगर भी कहते हैं और ये जो राजस्थानी बांगर या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का पूर्वी भाग है। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान में जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसे दो भागों में बांटता है। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 उपभागों में भी बांटा गया है। वो 4 उपभाग कौन कौन से हैं दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। पहला है गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में है। गग्गर नदी के बेसिन का जो मुख्य नदी वाला एरिया है वो गग्गर नदी का है। ध्यान रखना, गग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं क्योंकि यह नदी पहले राजस्थान में बाढ़ लाती थी और ये जो गग्गर नदी है वर्तमान समय में सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में बह रही है। तो गग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बहती है, जहां इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। पाकिस्तान में गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। इस गग्गर बेसिन में गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं की खेती की जाती है, जिसे काठी या बग्गी कृषि कहते हैं। परीक्षा में यह सवाल आपसे पूछ लेगा कि काठी या बग्गी कृषि क्या है। गंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गर बेसिन की जो उपजाऊ जमीन है, वहां पर जो गेहूं की खेती की जाती है, उसी को काठी कृषि या बग्गी कृषि के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा उपभाग देखे भाई, अर्ध शुष्क मरुस्थल का शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र। शेखावाटी में दोस्तों राजस्थान के 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ पर शेखावाटी भाषा बोली जाती है, इसीलिए इसे शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो सीकर, चूरू और झुंझुनू के शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र में 2 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र में वर्षा काल के दौरान जो अस्थायी तालाब बन जाते हैं ना, अस्थायी तालाब, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें सर या सरोवर कहते हैं। और यहाँ शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें जोड़े कहा जाता है। दोबारा देख लो, शेखावाटी अंतः प्रवाही क्षेत्र 3 जिलों में फैला हुआ है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ वर्षा काल के दौरान अस्थायी तालाब बन जाते हैं, जिन्हें सर या सरोवर कहते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे पक्के कुओं को जोहड़ों के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखिए भाई, तीसरा उपभाग है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में दोस्तों एक तो नागौर जिला आता है, एक अजमेर का थोड़ा सा भाग आता है। यहाँ खारे पानी की झीलें सबसे ज्यादा पाई जाती है इस नागौरी उच्च भूमि में। और नागौरी उच्च भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या है दोस्तों? राजस्थान में अजमेर से लेकर नागौर तक फ्लोराइड युक्त जल का जो क्षेत्र होता है, उसी को कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में फ्लोराइड युक्त जल की अधिकता के कारण यहाँ के लोगों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, कमर में से लोग झुक जाते हैं, उनके दांत पीले हो जाते हैं, इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा देख लो, नागौरी उच्च भूमि कौन से जिलों में है? नागौर और अजमेर में। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला जिला भी नागौर ही है। इस नागौरी उच्च भूमि में आपको कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी देखने को मिलेगी। कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी क्या है? फ्लोराइड युक्त जल का क्षेत्र वाला भाग है। चौथा उपभाग देखे आप, अर्ध शुष्क मरुस्थल का या राजस्थानी बांगर का। दोस्तों इसे गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ बेसिन में मुख्यतः राजस्थान के ये 3 जिले आते हैं, बाड़मेर, जालोर और पाली। और इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी का नाम है लूणी नदी। तो आपसे पूछ लेगा राजस्थान में बाड़मेर, जालोर और पाली जिलों में
जो लूणी नदी का क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं